3 पापा के पास चले गए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्वाति तन्या मित्रा। हम जा रहे थे उज्जैन, बज रहे थे सुबह के 7:30। हमारी जो फ़्लाइट थी वो 10 बजे की थी। एक्चुअली जो एयरपोर्ट है वो रायपुर में है, तो दुर्ग से रायपुर जाते जाते 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। यहाँ हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट और वही देख रहे थे कि कार पार्क कहाँ पे करें। हमने वहीं पे कर दी थी 2 दिन के लिए अपनी कार पार्क एयरपोर्ट पे ही। तो ये रहा हमारा लगेज, एक मम्मा का, एक मेरा और एक हैंड बैग रख लिया था। तो छोटे छोटे बिल्कुल ही इसमें आ गए थे हमारे कपड़े, क्योंकि सिर्फ 2 दिन के लिए जाना था, तो बहुत ज़्यादा बड़े सूटकेस की ज़रूरत नहीं थी। एंड उस दिन मौसम बहुत अच्छा था, तो मैं और मम्मा वही बात कर रहे कि इतना अच्छा मौसम है और बिल्कुल ही मज़े लेते लेते एयरपोर्ट में जा रहे थे अंदर। और क्योंकि मेरे हस्बैंड आते नहीं हैं वीडियो में, बट साइड से ये रहे वो आगे जा रहे हैं, मैं साइड से थोड़ा सा ही लिया उनका। एंड देन हमने चेक इन कर लिया था, तो बस वेट कर रहे थे कि अब बोर्डिंग स्टार्ट हो जाए। ध्यान दीजिए, ये अंतिम सूचना उन सभी यात्रियों को दी जाती है जो इंडिगो की उड़ान संख्या 6E65 या आपने दीदी जल्द से जल्द कर पाएंगे। इंदौर बस पहुंचने ही वाले थे, 20-25 मिनट बचे थे, तो कॉफ़ी पी लिया, मन हो रहा था, तो हम चारों ने पी 600 रुपये में 4 कॉफ़ी। बहुत महंगी हो गई है। लास्ट टाइम जब हम ट्रैवल किए थे आई थिंक नवंबर में, तो 100 रुपये था। अभी इन्होंने बढ़ा के और 150 रुपये की एक कॉफ़ी कर दी, बहुत ही महंगी हो गई थी। सोचा कि वापसी में बिल्कुल नहीं पियेंगे। एंड देन फिर हम अपने लगेज का इंदौर पहुँच गए थे। यहाँ पर वेट कर रहे हैं और सूटकेस आ नहीं रहा था, काफ़ी टाइम लग गया था, तो यहाँ पर ये आ गया हमारा जो सूटकेस है और हमारा आ गया था। उसके बाद फिर हमने टैक्सी जो है बुक करी इंदौर से उज्जैन जाने के लिए। अगेन फिर 1 घंटा लग जाता है पूरा। एंड यू नो, जब जैसे हम गाड़ी में बैठे एंड गाड़ी जैसे वो स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। लगा कि जब भी तो पहुँचे हैं और पहले ही शुरुआत ही ऐसे हो रहा है बिल्कुल। लेकिन फिर 5 मिनट्स लगे एंड देन फिर हो गई थी। तो ये रहा इंदौर का एयरपोर्ट और बताया गया कि इंदौर जो है बहुत ही साफ़ सुथरी मतलब सिटी है, बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन जगह है। एंड लिटरली फ़ील हो रहा था देख के। एंड देन फिर हम उज्जैन पहुंच गए थे बिल्कुल अपने होटल में। तो बस यही सामान निकाल रहे थे और यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो द्वार है महाकाल मंदिर का बिल्कुल ही सामने में था, पास ही, तो हम पैदल भी बिल्कुल जा सकते थे। और ये रूम में आ गए थे हम, तो सामान वामान रखें। दोपहर हो रही थी, लंच का टाइम हो गया था, तो उसके पहले जस्ट 15 मिनट ऐसे ही थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था मैंने। एंड देन फिर फ्रेश व्रेश होके हम जस्ट लंच करने के लिए जाना था। सोच रहे थे, वही डिस्कस कर रहे थे कि यहीं पे खा ले के। इस होटल का भी कुछ मेन्यू था, बाहर से शायद मंगा सकते थे, बट सामने में काफ़ी अच्छा सा ये रेस्टोरेंट दिख रहा था, मिलन हॉलीडे करके। लेकिन वो होटल का नाम था, इसका नाम अतिथि कुछ तो भी था, तो वहाँ चले गए थे। तो अच्छा रेस्टोरेंट दिख रहा था, तो वहीं पे हमने सोचा कि यहीं पे खा लेते हैं करके। तो बस वेट कर रहे थे, काफ़ी भीड़ थी इसमें, बिल्कुल ही मंदिर के पास में था, तो मैं भी इसकी वजह से और ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ मैं और मामा खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं हम सब जगह खाली हो जाए। फिर हमको मिल गई थी टेबल, तो हमने खाना जो है वो ऑर्डर कर दिया। तो देख रहे थे कि क्या ऑर्डर करें, यहाँ पे वही मैं पचर पचर कर रही हूँ कि ये खाते हैं करके। एंड देन फिर मम्मा पापा ने डिसाइड किया कि एक थाली मंगा लेते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। और मेरे हस्बैंड को जो सेव टमाटर की सब्ज़ी वो बहुत पसंद है ढाबा की, तो वो दिख गई थी मेनू में, तो वो मंगा लिया हमने और रोटी मंगा ली। तो वही बस डिसाइड कर रहे थे क्या मंगाए करके। फिर मैंने बोला लाओ मुझे मेन्यू दिखाओ और भी कुछ मंगा लेते हैं, तो सलाद पापड़ जो है वो मंगा लिया था बस, और ज़्यादा कुछ नहीं। और ये आ गया था हमारा खाना। ये रही थाली, आप देख सकते हो, इसमें दाल फ्राई है, 2 सब्ज़ी है, दही है, मीठा भी है, रोटी है, राइस है, सब कुछ है। तो हम सब ने थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लिया था। एंड देन फिर हमारा भी ऑर्डर आ गया था रोटी और सेव टमाटर की सब्ज़ी।
तो वो खा लिया था। बहुत अच्छा खाना था, ट्रस्ट मी। हम 2 दिन रुके थे तो हमारे जितनी बार हमारा खाने का टर्न था लंच डिनर हम वहीं पे गए और कहीं नहीं गए लिटरली। बहुत अच्छी सर्विस भी थी, अच्छे लोग भी थे और खाना तो जस्ट बेस्ट था, बहुत पसंद आया मुझे। फिर हमने जाके होटल में रेस्ट कर लिए। उसके बाद हम जब शाम को निकले घूमने के लिए तो 7 साढ़े 7 बज रहे थे। फिर हम गए गणेश जी के मंदिर। ये रहा गणपति पप्पा का मंदिर। तो आप महाकाल के मंदिर के बगल में ही है, आप जा सकते हो। हम तो पैदल ही चले गए थे, हमारे तो उनके दर्शन कर लिए। तो गाइस यहाँ से ही आपको ऐसे लाइव देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो स्क्रीन में दिख रहा है आपको यहाँ पे। यहाँ से तो गाइस अभी हम सिर्फ कॉरिडोर घूमने के लिए जा रहे हैं मंदिर। हम पूजा करने के लिए कल जाएंगे क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया था एंड मॉर्निंग में पूजा है। तो अभी चल के सिर्फ कॉरिडोर घूम के आते हैं क्योंकि यहाँ का नाइट व्यू जो है वो बहुत अच्छा दिखता है। देखते हैं कैसा लगता है। लेकिन उसके पहले हम गए माता हरसिद्धि के मंदिर। ये भी बहुत पास में ही था गणपति मंदिर से। आप चल के थोड़े और आगे आओगे तो आपको ये मंदिर मिल जाएगा, काफ़ी फेमस है ये भी। एक्चुअली हम लास्ट टाइम जब उज्जैन आए थे सितंबर पे, तब हमने महाकाल के दर्शन किए थे, काल भैरव जी के, और हम मंगल मंदिर गए थे और कहीं जा नहीं पाए थे। तो इस बार हमने बोला कि जो भी मंदिर है हम सारे दर्शन कर लेंगे। तो हम यहाँ आ गए थे, आरती चल रही थी तब मंदिर में। बोलबो की चेंज दिते कौन सा कितना दीदा बोल फिर पापा का पैर दुख गया था। एक्चुअली उनके पैर में काफ़ी दर्द रहता है, तो चल लिए थे तो बहुत दुख रहा था। तो फिर हम ऑटो लेके गए। हमने बोला कि हमको कॉरिडोर के गेट पे छोड़ दो। तो ऑटो की राइड का मज़ा भी ले लिया। मौसम तो अच्छा था, मस्त हवा खाते खाते हम गए। उसके बाद वहाँ पे ही बाहर में रबड़ी वाला दिख गया था हमको, ऑटो वाला जहाँ पे छोड़ा था। और मम्मा को तो मीठा वैसे भी बहुत पसंद है, तो हमने रबड़ी भी खा ली। और ये रहा, हमको पहले गेट नहीं मिल रहा था, ये एक्चुअली दूसरी जगह आ गए थे। हमारे होटल वाला गेट जो है, होटल के जो पास में गेट था वो अलग था। तो फिर हम गए कॉरिडोर के दर्शन करने और आप देख सकते कैसे मिल रहे हैं। गाइस आप देख सकते हो रात को ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और अभी मैं आपको सामने से दिखाती हूँ महादेव की ये सुंदर सी मूर्ति। लाइटिंग में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है रात में। दिन में भी आप आ सकते हो घूमने के लिए, पर रात में इसकी ब्यूटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। समझता नहीं है। तो ये आप देखो गाइस, इतना सुंदर लग रहा है लाइटिंग के साथ, बिल्कुल कलरफुल। और बीच में बैठे हैं भोलेनाथ। मुझे इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे, मतलब लग रहा था कि यहीं बैठ जाओ, बिल्कुल जाने का मन नहीं हो रहा था। हम जब गए थे तो 9 बज गए थे शायद। तो हमको तो लग रहा था अरे इतना लेट क्यों कर दिया, पहले ही आ जाते। बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे लिटरली। और ये बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में बना है गाइस, ये बहुत बड़ा है। तो हम पूरा तो नहीं घूम पाएंगे, फिर भी कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा घूम सकें। और यहाँ से बिल्कुल अगर एक बार आने के बाद यहाँ से जाने का मन ही नहीं होगा, इतना खूबसूरत है ये, बस लग रहा है यहीं पे बैठ जाए।
ये रहा गाय समुद्र मंथन यहाँ पे दिखाया गया है। मैं और मेरे हस्बैंड सिर्फ आए थे इस साइड, मम्मा पापा बहुत थक गए थे तो वो बीच में ही बैठ गए थे, तो हम जो है घूम घूम के थोड़ा सा देख लिया हमने। एंड देन फिर हम ऑटो से ही वापस से अपने होटल के पास पहुँचे। एंड देन फिर हम डिनर करने के लिए वही सामने वाले रेस्टोरेंट में गए। एंड देन हम आलू का पराठा और गोभी का पराठा खाया। अगेन बहुत अच्छा खाना, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो बहुत अच्छा पराठा था ये। फिर हमने पान खाया, पान खाने का मन हो रहा था, उन्होंने बोला कि पान खिलाते हैं, बहुत टेस्टी है, तो हम सब ने बोला ठीक है खा लेते हैं। और ये रहा वीडियो अगले दिन का। फिर एक्चुअली हम ना मंगल पूजा कराने के लिए इस बार जो हम उज्जैन गए हैं ना, वो मंगल दोष होता है, तो एक ही मंदिर है शायद इंडिया में, और वो उज्जैन में ही है मंगल भगवान का, तो हम वहाँ पे गए। पूजा थी हमारी अगले दिन। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी भीड़ है, और उस दिन ट्यूसडे था तो मे बी इसकी वजह से हमको लगा कि ज़्यादा भीड़ है, पर जब पंडित जी ने बताया कि होली की वजह से ये कम भीड़ है, डेली जो है ऐसी भीड़ रहती है और इससे ज़्यादा रहती है। फिर हमारी पूजा अच्छे से हो गई थी, तो 11-12 बज गए थे। फिर हमने पंडित जी से बात की कि महाकाल मंदिर अभी आ जाते हैं, तो उन्होंने बोला कि अभी 1 बजे जो है बंद हो जाएगी। एक्चुअली हमको वो 1500 वाली टिकट करानी थी और पूजा करनी थी, तो उन्होंने बोला कि आप कल कर लो। तो हमारे पास टाइम था क्योंकि फ़्लाइट जो है कल शाम की थी, तो हमने बोला ठीक है कल कर लेंगे। तो हम शाम को फिर से उस दिन जो है कॉरिडोर घूमने के लिए गए। जो हमारा आधा पार्ट जो बचा था, जैसे मैंने आपको बताया था काफ़ी बड़ा है, तो हम आधा ही घूम पाए थे। तो हम अब अपने होटल के जो पास में गेट है वहाँ से एंटर किया और इस साइड के पूरा अच्छे से हमने घूम लिया। तो शाम को हम फिर से वहीं गए। ये नेक्स्ट डे की क्लिपिंग है। तो हम जा रहे थे मंदिर महाकाल के दर्शन करने के लिए। गाइस फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है मंदिर में, तो जहाँ तक हो सके मैं रिकॉर्ड करूँगी, ओके। तो अभी बज रहे थे 9 और पंडित जी से हमारी बात हो गई थी, तो उन्होंने बोला कि आ जाओ आप लोग। तो उन्होंने एक बंदे का नंबर दे दिया था, तो बस हम वही जा रहे थे क्योंकि शाम को हमारी जो फ़्लाइट है, आज लास्ट डे है हमारा उज्जैन में, शाम को हमें रिटर्न होना था। आपने अगर नोटिस किया होगा तो आपको दिख रहा होगा कि मेरे फेस में कितनी ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है। एक्चुअली मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा ज़ुकाम था मुझे। एंड जब मैं मॉर्निंग में सो के उठी और मैंने अपना फेस देखा मिरर में, तो पूरे स्वेलिंग हो रखी थी मेरे फेस में। और ये जितनी भी रिकॉर्डिंग है ना, ये मैंने अपने हस्बैंड के फ़ोन से की है क्योंकि मंदिर में फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। तो हम सब ने, मम्मा पापा और मैंने अपना फ़ोन जो है वो होटल में ही छोड़ दिया था। तो बस मैंने हस्बैंड ने अपने फ़ोन रख लिया था क्योंकि बात करनी थी पंडित जी से, तो एक फ़ोन तो ज़रूरी था ही इमरजेंसी के लिए। गाइस अभी हम होटल आ गए हैं महाकाल के दर्शन करके और वेट कर रहे हैं क्योंकि जो ऑटो वाला है वो 10 मिनट्स में आ रहा है। और अब हम जाएंगे काल भैरव के दर्शन करने के लिए। अंदर बहुत अच्छे से दर्शन हुए। हमने 1500 वाली टिकट कराई थी, तो एक बार आप टिकट करा लेते हैं, आपको फ़ोन वहाँ पे सबमिट करना होता है, उसके बाद आप चले जाइए। VIP एकदम जल्दी लाइन हो जाती है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। और फिर अच्छे से अंदर आपको लोटे में जल दिया जाएगा महादेव को चढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोग दूध भी चढ़ा रहे थे छुपा के शायद, क्योंकि दूध चढ़ाना शायद मना है वहाँ पे। फूल की टोकरी प्रसाद आप नहीं ले जा सकते, तो आप अंदर जाएंगे तो 5 मिनट्स तक आपको रहने देते हैं। उसके बाद अच्छे से आप जल चढ़ा लीजिए, महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। बहुत अच्छे से पूजा हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो एक बार फिर ऑटो राइड का मज़ा लेते हुए हम सब जा रहे थे काल भैरव के दर्शन करने के लिए। महाकाल मंदिर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक 15 मिनट लगते होंगे, 10 से 15 मिनट आप पहुंच जाते हो काल भैरव के मंदिर। जो चीज़ें चाहिए थी हमें पूजा के लिए, हमने यहाँ से ले ली थी। और हमारे यहाँ के दर्शन भी बहुत अच्छे से हो गए थे। बहुत अच्छा लगा मुझे सेकंड टाइम भी उज्जैन आके। एंड गाइस ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय, टेक केयर।